एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमसे बोला गया है कि हमको 3 रेशनल नंबर दिए गए हैं 7/20, 4/15 एंड 13/250। इसमें हमको विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करें हमको बताना है कि ये रेशनल नंबर हमारे या तो टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले हमको समझना होगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन रेशनल नंबर जो है हमारा वो रिपीटिंग होगा या फिर टर्मिनेटिंग होगा। तो उसके लिए स्टूडेंट हमारी कंडीशंस होती हैं। कंडीशन क्या होती है? ए रेशनल नंबर p/q इन द लोएस्ट फॉर्म हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक रेशनल नंबर p/q मान लेते हैं, एक रेशनल नंबर है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा? जब जो q है मींस हमारे डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में या तो केवल हमारा केवल और केवल 2 हो, या फिर केवल और केवल 5 हो, या ये दोनों हो, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो, तो वो रेशनल नंबर हमारा कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। अदरवाइज अगर इन दोनों के अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी हमारा प्राइम फैक्टर आ जाता है डिनोमिनेटर का, तो क्या होगा? वो रिपीटिंग होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं 7/20। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है? 20। तो हमको प्राइम फैक्टर किसके देखने हैं? 20 के। तो 20 के प्राइम फैक्टर हमारे क्या होंगे? 2 × 5। ठीक है, तो यानी कि 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 × 5। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या क्या है 20 के? एक तो 2 है और एक 5 है, मींस 2 और 5 दोनों है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो जब मैंने आपको बताया जब 2 और 5 हमारे डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर होंगे तो वो रेशनल नंबर हमारा कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो 7/20 हमारा कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब हमको प्रूव करना था लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही प्रूव करके दिखाना है कि कैसा डेसिमल है। तो 7/20 में हम यहाँ पे क्या करते हैं? कन्वर्ट करेंगे इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डेसिमल में। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाया मैंने। लॉन्ग डिवीजन मेथड आप 7th क्लास में या 8th क्लास में पढ़ पाएंगे, तो होपफुली मेरे को समझाने की नीड नहीं है। तो जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा डिवाइड करके आएगा 0.35। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया? 0.35 के बाद ये एंड हो गया, मींस ये टर्मिनेट हो गया। तो इससे हमारा क्या प्रूफ हो गया? 7/20 हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा 4/15। ठीक है स्टूडेंट, तो 4/15 के लिए भी हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर है हमारा 15, तो 15 के हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 15 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 3 × 5। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए यहाँ प्राइम फैक्टर में क्या आ गया स्टूडेंट? यहाँ पे 5 तो है लेकिन यहाँ पे 3 आ गया। 3 आ गई तो वो ना तो या 2 है और ना ही 5 है। ठीक है, 3 ये 2 और 5 से अलग है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा स्टूडेंट? ये हमारा हो जाएगा रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो 4/15 हमारा क्या हो जाएगा? रिपीटिंग डेसिमल। अब इसको हम आइए प्रूव करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से। तो हम क्या करेंगे? 4/15 को लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से हम इसको प्रूव करते हैं। तो हमने क्या करा इसको स्टूडेंट? लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाया। लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब हम इसको डिवाइड करके हमारा क्या आएगा? 0.266666 रिपीट होता चला जा रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है? बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है, केवल 6 वाली टर्म ही हमारी रिपीट हो रही है। तो हमने क्या करा? यहाँ पे 6 के ऊपर जब एक ही जो टर्म हमारी रिपीट होती है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। रिपीटिंग को हम कैसे डिनोट करते हैं? उस नंबर के ऊपर बार लगा के। तो यहाँ पे क्या नंबर रिपीट हो रहा था हमारा? 6, तो 6 के ऊपर हमने बार लगा दिया, तो ये हो गया हमारा 0.266 के ऊपर बार। तो ये हमारा क्या प्रूफ हो गया? 4/15 हमारा कैसा? रिपीटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट क्या है हमारा? 13/250। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या हो गया हमारा? 250। तो 250 के हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टर करते हैं। 250 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए? 2 × 5 ठीक है, या फिर हम 5 कितनी टाइम्स है? 3 टाइम्स। हम इसको ले सकते हैं 2 × 5 की पावर 3। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे एक प्राइम फैक्टर है 2 और एक प्राइम फैक्टर है 5। ठीक है, तो 2 और 5 ही है, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है इसके प्राइम फैक्टर में डिनोमिनेटर के। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो 3/250 हमारा क्या हो गया? टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों हो गया? क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 एज अ प्राइम फैक्टर है स्टूडेंट। ठीक है, अब इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से प्रूव करके देखते हैं। तो हम 13/250 को लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से हमने कन्वर्ट किया तो हमारा आ जाएगा 0.052 और ये हमारा यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। यही हमको प्रूव करना था कि 13/250 हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है।